पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई एक लॉन्ग पोइम जिसका नाम है एस वेडनेसडे। अगर हम एस वेडनेसडे की बात करते हैं तो ये कब आई है 1930 में, और इसमें टोटल कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट हैं, यानी कि 6 पार्ट में इसको लिखा गया है। अभी पूरी सीरीज हमारी टी.एस. इलियट की चल रही है। जब टी.एस. इलियट खत्म हो जाएगा आज, तो कल से हम लोग दूसरा राइटर डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा है? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि हु रोट द पोइम एस वेडनेसडे। एस वेडनेसडे को किसने लिखा? तो टी.एस. इलियट के द्वारा इसको लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज एस वेडनेसडे पब्लिश्ड, यानी कि कौन सी साल इसको पब्लिश कराया गया? तो हमने आपको बताया था 1930 में ये पोइम आई है और एक लॉन्ग पोइम है, इसमें टोटल 6 पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन एस वेडनेसडे। एस वेडनेसडे में टोटल कितने पार्ट हैं? तो 6 पार्ट हैं। अगला फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया एस वेडनेसडे वाज फर्स्ट पोइम इलियट रोड आफ्टर हिज कन्वर्सेशन टू, यानी कि एस वेडनेसडे इलियट की लिखी पहली कविता थी जो उन्होंने धर्म बदलने के बाद लिखी थी। ठीक है, कौन सा? एंग्लिकन धर्म, एंग्लिकेनिज्म लिखा है, तो ये एंग्लिकल धर्म। ठीक है। अगला पांचवा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड टी.एस. इलियट कन्वर्ट टू एंग्लिकनिज्म। बोला गया है टी.एस. इलियट किस साल एंग्लिकन धर्म में बदले थे अपने आप को? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1927 में। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला, द टाइटल एस वेडनेसडे रेफर्स, ये जो टाइटल है एस वेडनेसडे, ये किस चीज को रेफर करता है? तो इसका मतलब ये है कि लेंट का पहला दिन। ठीक है, द फर्स्ट डे ऑफ लेंट, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। सातवें नंबर का क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ लेंट लास्ट फॉर हाउ मैनी डेज। लेंट का समय कितने दिनों का होता है? तो ये कितने दिनों का? 40 डेज का होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एस वेडनेसडे व्हाट डज द प्रीस्ट रब ऑन द फोरहेड्स ऑफ डिवोटीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि एस वेडनेसडे के दौरान पुजारी भक्तों के माथे पर क्या मलते हैं, क्या लगाते हैं? तो राख लगाते थे, एसिस, सी ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, एसिस सिंबलाइज दैट ह्यूमन बींग्स कम फ्रॉम एंड रिटर्न टू। राख इस बात का सिंबलाइज थी, इस बात की निशानी है कि इंसान कहां से आते हैं और कहां लौट करके जाते हैं। तो डस्ट, सी ऑप्शन। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इन द पोइम द पोइट रिपेंट्स फॉर। बोला गया है कि कविता में जो कवि होता है किन चीजों के लिए रिपेंट करता है? रिपेंट का मतलब होता है पछताना। तो किन चीजों के लिए पछताता है? तो वो अपने पिछले पापों के लिए पछताता है। तो हिज पास्ट सिन, पिछले जो उसने पाप किए हैं उस पर पश्चाताप व्यक्त करता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, आफ्टर रेपेंटेंस द पोएट डिसाइड टू फॉलो द पाथ ऑफ। पछतावे के बाद कवि किन चीजों के रास्ते पर चलने का फैसला करता है? तो वो स्पिरिचुअलिटी, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, आध्यात्म के रास्ते पर जाना चाहता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, दी पोइम एस वेडनेसडे मेनली रिप्रेजेंट्स। ये जो पोइम है, कविता है एस वेडनेसडे, मुख्य रूप से कौन सी चीजें दिखाती हैं? तो इंसान की स्पिरिचुअल खोज को दिखाती हैं। मैंस स्पिरिचुअल क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब होता है खोज, तो इंसानी की आध्यात्मिक खोज को दर्शाती है। व्हाट टाइप ऑफ पोइम इज एस वेडनेसडे। ये जो एस वेडनेसडे है वो किस तरीके की पोइम है? तो रिलीजियस पोइम है, ध्यान बनाए रखना। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच सिंबल इन द पोइम रिप्रेजेंट्स द वर्जिन मैरी एंड डिवाइन ग्रेस। बोला गया है कि कविता में कौन सा सिंबल वर्जिन मैरी और भगवान की कृपा को दिखाता है? तो गुलाब, रोज, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया इन दी पोइम दी रोज आल्सो सिंबलाइज। कविता में गुलाब जो है वो किन चीजों का सिंबल है? तो चर्च, दी चर्च का सिंबल जो है वो कौन है? रोज है। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू
द लिपर्ड्स सिंबलाइज इन द पोइम, कविता में तेंदुए किस चीज का सिंबल हैं? तो वो खुशी, एम्बिशन और लालच। एवराइज का मतलब होता है लालच, तो प्लेजर का मतलब खुशी, एम्बिशन महत्वाकांक्षा और एवराइज। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी ड्रीम्स आर मेंशन्ड इन दी पोइम, कविता में कितने सपनों का जिक्र किया गया, कितने ड्रीम्स का जो है वो जिक्र है? तो 3 ड्रीम्स टोटल होते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 ड्रीम्स इन द पोइम, इनमें से कौन सा सपना कविता के 3 सपनों में से एक नहीं है? जो 3 सपने थे उनमें से एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? डी पॉलिटिकल एम्बिशन, ये नहीं है। बाकी ये तीनों होते हैं कौन कौन से? सेक्सुअल एक्टिविटी, आर्टिस्टिक एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एफोर्ट। 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, देखो, द कलर ग्रीन इन द पोइम इज सिंबलाइज, इस पोइम में ग्रीन कलर जो है वो किस चीज का सिंबलाइज है? यानी कि कविता में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो उम्मीद का, होप, आशा। 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया विच कलर सिंबलाइज प्योरिटी इन द पोइम, कविता में कौन सा रंग पवित्रता का प्रतीक है? तो प्योरिटी का प्रतीक कौन सा रंग है? सफेद, वाइट कलर। और इसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया विच कलर सिंबलाइज हेवनली थिंग्स इन द पोइम, कविता में कौन सा रंग स्वर्गीय हेवनली थिंग्स जो होती हैं उनका प्रतीक दिखाया गया है? तो नीला रंग, ब्लू, सी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला की पॉइंट है हमारा वन लाइनर में, एस वेडनेसडे कब आई है? तो ये आई है 1930 में। ये एक लॉन्ग पोइम है और किसके द्वारा लिखी गई? टीएस इलियट के द्वारा। अच्छा, ये जो लॉन्ग पोइम एस वेडनेसडे है, ये कितने भागों में डिवाइड की गई? तो ये टोटल 6 पार्ट में डिवाइड है। इट इज इलियट्स फर्स्ट पोइम आफ्टर हिज कन्वर्सेशन टू एंग्लिकेनिज्म। एंग्लिकेनिज्म का क्या होता है? ये एक धर्म होता है, ठीक है। तो ये पूछा गया है तीसरे नंबर पे कि एस वेडनेसडे किस धार्मिक परिवर्तन के बाद लिखी गई इलियड की पहली कविता है? तो ये एंग्लिकेनिज्म में परिवर्तन के बाद लिखी गई उनकी पहली कविता है। थोड़ा सा एंग्लिकेनिज्म, ठीक है, इसको अपने आप से प्रोनाउंसिएट कर लेना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं ऐसा लगता है जैसे मुंह को लकवा मारने को दौड़ते हैं इतने। बाकी तुम सब लोग टैलेंटेड हो ही हो। अगला, टीएस इलियट कन्वर्टेड, जो टीएस इलियट होते हैं वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं एंग्लिकनिज्म में, और कब करते हैं? 1927 में। टाइटल एस वेडनेसडे रेफर्स टू द फर्स्ट डे ऑफ लेंट। पांचवें पॉइंट में बोला गया है कि एस वेडनेसडे शीर्षक किस दिन को दर्शाता है? तो ये लेंट के पहले दिन को दर्शाता है, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ लेंट। अब लेंट जो होता है वो कितने दिनों का पीरियड होता है, कितने दिनों की समयावधि के लिए बोला जाता है? तो 40 दिनों की समयावधि को क्या बोला जाता है? लेंट बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑन एस वेडनेसडे द प्रीस्ट रब्स एसेस ऑन द फोरहेड ऑफ डिवोटीज। बोला गया है कि जो एस वेडनेसडे के दिन पुजारी श्रद्धालुओं के माथे पर क्या लगाते थे? तो पुजारी जो श्रद्धालु होते थे उनके माथे पर एसेस, राख लगाते थे। आठवां क्वेश्चन है हमारा, एस जो है यानी कि जो राख है, द डस्ट फ्रॉम विच कैन कम्स एंड टू विच ही फाइनली रिटर्न्स। बोला गया है एस किसका प्रतीक है? तो ये उस धूल यानी कि डस्ट का प्रतीक है, सिंबल है, जिससे मनुष्य बना है और अंत में उसी में लौट जाता है। बोला जाता है ऐसा कि जो मनुष्य का शरीर है वो मिट्टी से बना है और मरने के बाद इसको मिट्टी में ही मिल जाना है, तो उसी सेंस में टीएस इलियट ने बोला है, ठीक है। अगला पोइम हमारा, अगला, इन दी पोइम दी पोइट रिपेंट, रिपेंट का मतलब होता है पछताना। तो कविता के अंदर जो टीएस इलियट होते हैं वो किस चीज का पश्चाताप करते हैं? तो अपने पिछले पापों के लिए वो पश्चाताप करते हैं, ठीक है। तो फॉर हिज पास्ट सिन, पास्ट सिन का मतलब पिछले किए गए पाप। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है, द पोएट डिसाइड्स टू फॉलो द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल क्या होता है? आध्यात्मिक चीजों के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो जो कवि होते हैं टीएस इलियट, वो आध्यात्म का रास्ता जो है
उसका अनुसरण करने का डिसाइड करते हैं कि अब हम जो चलेंगे वो अध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे। दी पोएम रिप्रेजेंट मैंस स्पिरिचुअल क्वेस्ट। 11 नंबर पे बोला गया है कि एस वेडनेसडे कविता किस प्रकार की खोज को प्रस्तुत करती है, तो ये मनुष्य की आध्यात्मिक खोज को प्रस्तुत करती है इस कविता के अंदर। 12 नंबर पे बोला गया है कि इट शोज द स्ट्रगल ऑफ द ह्यूमन सोल। एक कविता मानव आत्मा के किस पक्ष को दर्शाती है, तो ये मानव आत्मा के संघर्षों को दर्शाती है। इस कविता के अंदर बताया गया स्ट्रगल को, कि ह्यूमन सोल किस तरीके से स्ट्रगल करती है, उस चीज को दर्शाया गया। एस वेडनेसडे इज मेनली अ रिलीजियस पोइम। आपसे पूछे ये जो एस वेडनेसडे है वो किस तरीके की कविता है, तो एक रिलीजियस पोइम है। द पोइम मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ रिलीजियस सिंबल। 14 नंबर पे बोला गया है कि इस कविता में किस प्रकार के प्रतीकों का बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है, तो इस कविता को जब आप पढ़ोगे तो इसमें पाओगे कि इसमें धार्मिक प्रतीकों का बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है। ठीक है, अगला, अब एक प्रतीक का नाम भी ले लेते हैं। ये जो दी रोज है वो किस तरीके का सिंबल है, तो वर्जिन मैरी या डिवाइन ग्रेस एंड द चर्च। कविता में रोज किसका प्रतीक है, तो वर्जिन मैरी, डिवाइन ग्रेस और चर्च का प्रतीक दिखाया जाता है। 16 नंबर पे जो लिपॉड होता है वो किसका सिंबलाइज दिखाया जाता है, तो प्लेजर, एम्बिशन और एवराइज का प्रतीक दिखाया जाता है। बातें समझ में आ रही हैं क्या बोला हमने? ठीक है, प्लेजर, एम्बिशन, एवराइज। प्लेजर क्या होता है, खुशी, एम्बिशन महत्वाकांक्षा, और एवराइज क्या होती है, हमारी लालच होती है। तो लिपॉड जो है इन तीनों चीजों का प्रतीक है। अगला अगला बोला गया है कि ये पोइम है, इसमें कितने ड्रीम्स टोटल मेंशन किए गए हैं, तो 3 ड्रीम्स को मेंशन किया गया है। कविता में 3 स्वप्न बताए गए हैं। अगला, दी 3 ड्रीम्स रिप्रेजेंट सेक्सुअल एक्टिविटी, आर्टिस्टिक एक्टिविटी और स्पिरिचुअल एफोर्ट। देखो 17 नंबर पे यही बात तो बोली गई कि कविता में टोटल 3 ड्रीम है और उन तीनों ड्रीम्स का उल्लेख कहां पर मिलता है। ठीक है, तो कौन कौन से वो 3 ड्रीम है वो आपको बताना है। यानी कि ये 3 स्वप्न किन गतिविधियों को दर्शाते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी को, आर्टिस्टिक एक्टिविटी को और स्पिरिचुअल एफोर्ट को दर्शाते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया दी पोइम आल्सो रेफर्स टू 3 सिंबल्स सिंबॉलिक कलर्स। कविता में कितने प्रतीकात्मक रंगों का उल्लेख किया गया है, तो 3 रंगों का उल्लेख किया गया है इस कविता के अंदर। एक तो ग्रीन, दूसरा व्हाइट और तीसरा ब्लू। ठीक है, अब जो ग्रीन कलर है, अगला पूछा गया कलर ग्रीन सिंबोलाइज, ये जो ग्रीन कलर है वो होप का प्रतीक है। इसके बाद जो व्हाइट कलर है वो प्योरिटी का प्रतीक है, और जो ब्लू कलर है वो हेवनली थिंग्स का प्रतीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथी।